अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। इसमें जस्ट आपको एक या दो फार्मूलाज याद करने होंगे और आप अगर उन एक दो फार्मूलाज को याद कर लेंगे और समझ लेंगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज आराम से सॉल्व हो जाएगी। आप लोग हर चीज़ में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर क्वेश्चन बेशक जितना मर्जी घुमा फिरा के आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन को भी बार बार रीड किया करें, समझा करें कि क्या पूछा गया और क्या बताना है। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें एक जो है वो सर्कल है, तो आपने ज़रा थोड़ा सा सर्कल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास एक पिज़्ज़ा होता है या केक होता है, तो जब हम उसको काटते हैं तो बिल्कुल ऐसे उसके पार्ट्स बना देते हैं। तो अब ये हमने इस सर्कल को काटा है दो जगह से, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो इसका पार्ट आ गया ना, पूरी एक्सरसाइज इसके इर्द गिर्द घूम रही है। यानी पूरी एक्सरसाइज में ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं रेडियस, रेडियस कहते हैं। और ये जो यहाँ से लेके ये सारा ये फासला है इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। और तो हमें जो है तमाम क्वेश्चंस में वो या तो हमसे रेडियस पूछेंगे या वो हमसे आर्क लेंथ पूछेंगे, और एक इसका एंगल होता है कि ये एंगल कितना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें एंगल भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। हमने जस्ट फार्मूला लगा के इस आर्क की लेंथ मालूम करनी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आर्क की लेंथ दी होगी और हमें या रेडियस मालूम करना है या फिर हमें इसके अंदर वाला एरिया मालूम करना है कि इस पूरे पार्ट का एरिया कितना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क। इसमें इन्होंने आर्क की लेंथ कितनी है, सर्कल की जो आर्क है। इफ़ द रेडियस ऑफ एन आर्क इज़ 8 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज़ 40 डिग्री। यानी कि इसमें हमें बताया हुआ है कि ये इसका जो एंगल है वो 40 डिग्री है और हमने मालूम क्या करना है, जस्ट इस आर्क की लेंथ मालूम करनी है कि हमने ये पीस जो काटा है सर्कल में से इसका ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी है, इसको हम आर्क बोलते हैं। तो इसके लिए हमने फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हमने लिखा आर्क लेंथ यानी कॉस की लंबाई, इसे उर्दू में कॉस कहते हैं। इसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, इज इक्वल टू ये होती है x ओवर 360 डिग्री। x हमने एंगल लिखना है, ये जो इसका एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री ये वाला एंगल है। 360 क्या है, 360 इस पूरे दायरे का एंगल है। तो देखें ये एक लाइन है, इस लाइन के इर्द गिर्द हमें एक पूरी आर्क लगाएं, ये हमारा एंगल बनता है 180 का। इसी तरह हम इसके नीचे वाली साइड पे भी एक आर्क लगाएं, इधर भी बनता है 180 का। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 360 का। यानी एक पूरा जो दायरा होता है उसमें टोटल एंगल कितना होता है 360 का। तो इसलिए हर फार्मूले में हमने 360 नीचे लिखना है और उसके ऊपर जो भी एंगल इसका होगा, इस पार्ट का एंगल जो भी होगा वो हमने यहाँ पे ऊपर लिखना है। अगर 40 है तो 40 लिख देंगे, लेकिन नीचे हमने पूरे पार्ट का ही लिखना है। पूरे सर्कल का एंगल जो है वो 360 है। तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2πr के साथ। तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, ये तमाम क्वेश्चंस में यूज़ होगा कि आर की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, x ओवर 360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। तो हमें सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, x की वैल्यू भी पता है, 2 ऐसे ही लगा रहेगा, पाई की वैल्यू भी हमें पता है। ये पाई की वैल्यू आपने एक ही बार अच्छी तरह याद कर लेनी है, वो होती है 22/7 यानी 22/7। और r जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर्क हमारी है, रेडियस ऑफ आर्क है 8 सेंटीमीटर। तो इसको फार्मूले में वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो इसमें देखें x की जगह पे हमने 40 लिख दिया क्योंकि 40 हमें एंगल दिया हुआ था। और टोटल एंगल हमारा कितना है पूरे सर्कल का, वो है 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू लिखी 22/7
मल्टीप्लाइड बाय आर हमारा कितना है 8। तो इन सब को अब हमने काटना है। काटने से हमारा जो आंसर रह जाएगा वो बनेगा 352 और नीचे हमारा बचेगा 63। अब काटना कैसे है, काटना तो आपको आता होगा, हमने दो नंबरों को काटना होता है आपस में। ऊपर वाला कोई भी नंबर नीचे वाले किसी भी नंबर को काट सकता है, शर्त सिर्फ यह है कि वो एक टेबल में आते हैं। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसको 10 पे कटिंग करेंगे। 10 4 ज़ा 40 और 10 3 ज़ा 30, 10 6 ज़ा 60। तो 10 पे ये कटिंग हो गया। अब दोबारा इसको जो है 4 पे करेंगे। 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36 हो गया। उसके बाद ये 9 आ गया। अब ये मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, तो 9 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 7 ज़ा होता है 63 और इसको नीचे लिख दिया। ऊपर 22 को 2 से किया 44, 44 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 352। अब 352 को 63 पे डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से, या वैसे ही आप डिवाइड कर लें। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवाइड करने से हमारा आंसर आ जाएगा ये जो आंसर आया है ये हमारी आर की लेंथ है। यही हमसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 36 डिग्री। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी एंगल हमें दिया हुआ है 36 डिग्री है और रेडियस भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। आर की लेंथ मालूम करनी है। सेम वही फार्मूला लगाएंगे। आर की लेंथ किसके बराबर है, x/360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। तो x की क्या वैल्यू दी हुई है, एंगल की दी हुई है 36 और साथ में 2 पाई की वैल्यू लिखी और r हमारा कितना है 15। सारी वैल्यूज़ लिख के उसके बाद देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के लिए 36 1 ज़ा 36 और 36 1 ज़ा 36 इधर भी लिख दिया। 1 आ गया और ये वाला 0 नीचे आ गया तो ये 10 आ गया। उसके बाद इस 10 को हम 5 से काट देंगे। 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है। इधर से नीचे से सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 7 बचा है। 7 नीचे लिख देंगे। यहाँ ऊपर 22 और 3 बचा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 ये आ गया। इसको अब हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आर की लेंथ जो है, लेकिन इसमें हमें आर की लेंथ दी हुई है और हमने क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द आर्क, रेडियस मालूम करना है। तो बिल्कुल वही फार्मूला लगाएंगे। जो वैल्यूज़ दी हुई है वो पुट कर देंगे, जो नहीं दी हुई है उसको ऐसे ही रहने देंगे। उसकी जगह पे हम तो इसको करके देखते हैं। तो आर्क की लेंथ है 8 सेंटीमीटर दी हुई है, उसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी, बराबर है एक्स की जगह हमें एंगल दिया हुआ है 120 और नीचे हमारा 360 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू लिखी। और आर की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, आर को हम ऐसे ही रहने देंगे। आर को ऐसे रहने देंगे, इसको काट देंगे। 121 ज़ा 121 और इसको 3 से करें, अगर 120 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 360। ठीक है, तो ये 123 ज़ा 360 होता है। तो नीचे हमारा आ गया 3 और 7, तो 7 3 ज़ा 21। ऊपर क्या बचा है 2 और ये 22, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 आ गया। आर की वैल्यू नहीं मालूम, आर ऐसे ही लिखा रहने दें। अब हमने आर की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके साथ ये दिए हुए नंबर्स को हमें उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है। जब दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये उलट हो जाएंगे। जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो आर हमने लिखा और इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई जब करने लगे तो इस नंबर को उलट कर दिया। 44 अब नीचे चला गया और 21 ऊपर आ गया। अब हम इसको जो है वो काट भी सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 168 आ गया और नीचे आ गया 44। ये जितना कटता है इसको 2 के टेबल पे काट लें या इसको ऐसे ही डिवाइड कर दें तो आंसर सेम आता है। तो काट लेंगे तो फिर वो छोटा हो जाता है और छोटे को डिवाइड करना आपके लिए ज़्यादा ईजी होता है। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास उसकी रेडियस की लेंथ आ जाएगी। जमाल यूजेस अ कंपास टू ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। जमाल ने एक आर्क लगाई है
11 सेंटीमीटर की, यानी आर्क की लंबाई हमें दी हुई है, रेडियस भी दिया हुआ है। अब हमने क्या मालूम करना है, इसमें एंगल मालूम करना है। तो फार्मूला सेम वही लगेगा जो मैंने आपसे कहा है कि आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। तो वही फार्मूला लगाएंगे। आर्क की लेंथ किसके बराबर होती है, x/360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr। तो हम आर्क की जो लंबाई है वो लिखेंगे, वो हमें दी हुई है क्वेश्चन में 11 सेंटीमीटर, हम 11 लिख देंगे, इज़ इक्वल टू एक्स हमें नहीं दिया हुआ, जो एंगल था उस आर का वो हमें नहीं दिया हुआ, तो वो हम एंगल जो है ऐसे एक्स ही रहने देंगे। नीचे लिखा 360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr की वैल्यू लिख दी। अब हम इसकी कटिंग वगैरह करेंगे। जब कटिंग करेंगे तो ये इधर से बच जाएगा 11, सिर्फ 11 बचेगा, बाकी सब कुछ कटिंग हो जाएगा और x रह जाएगा। तो 11x आंसर आ गया हमारा। और नीचे क्या बचा है 90, और इसको हमने काटा कैसे था, पहले 360 को 2 पे काटा है, 2 1 2, 2 8 16 और 0 का 0, तो ये आ गया 180 को जब हमने काट दिया। उसके बाद हम इसको, ये 90 आ गया है, अब 90 को हम दोबारा से काटेंगे 11 पे, 2 पे काटेंगे, तो 2 1 2, 2 1 2, इधर 11 आ गया, और इसको काटा तो 2 9 18 होता है, और 0 का 0 ऐसे लगा दिया। तो हमारा जो है नीचे 90 बच गया। 90 हम नीचे ऐसे लिख देंगे क्योंकि और अब ये नहीं कट सकता। ऊपर से क्या बचा है, सिर्फ 11, तो 11 लिख दिया और साथ x, जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, ये x लिख दिया। अब हमने तो मालूम करनी है x की वैल्यू, तो ये 11/90 का क्या करें, इसको हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। लेकिन आपने याद रखना है, जब भी हम फ्रैक्शन वाली किसी अमाउंट को उठा के दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं तो वो हमेशा उलट हो जाती है। जो डिवाइड हो रहा होता है वो मल्टीप्लाई होता है, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो डिवाइड होता है। तो अब हमने दूसरी साइड पे ला के 11 तो पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 90 यहाँ नीचे था, अब ऊपर हो गया, 11 ऊपर था तो अब 11 नीचे हो गया, तो 11 से कट गया तो 90 बचा। तो x की क्या वैल्यू आई है, 90 डिग्री। तो मतलब हमारी जो वो फैक्टर था, एक हमने सर्कल का पार्ट जो काटा था उसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री है। उसके बाद देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 14 यूनिट। इसमें सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 14 यूनिट है, एंड द आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 65, और 65 का एंगल बना रही है एट द सेंटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, उसका रेडियस है। आर्क की लेंथ फार्मूला लगाते हैं, आर्क की लेंथ यानी कॉस की लंबाई किसके बराबर होती है, x/360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr। इस फार्मूले को तो आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। x हमें दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री, ये भी हमें पता है, 360 मल्टीप्लाइड बाय 2π की वैल्यू लिखी, r की वैल्यू भी हमें दी हुई है 14 है, 14। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने से इसका जो आंसर बचेगा वो आएगा 143। कटिंग तो अब तक आपको करनी आ ही गई होगी, और इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 143, और नीचे हमारे पास आ गया है 9, और 9 जब इसको 143 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15.88। तो नंबर 6 में कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल टू 1 डेसीमीटर प्लेस। अब ये इसको देख के बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं इसमें क्या पूछ लिया है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल वही फार्मूला लगा के आपने पहले सॉल्व करना है। एंड पे एक एक्स्ट्रा स्टेप है, वो आपने थोड़ा सा याद कर लेना। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। आर की लेंथ है, आर की वही फार्मूला लगाएंगे, x/360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr। सबकी वैल्यूज़ पुट की, एंगल दिया हुआ था 115, और ये नीचे वाला भी पता है, मल्टीप्लाइड बाय 2, 22/7, और रेडियस भी हमें दिया हुआ है। बाद जो है इसकी कटिंग करेंगे तो ये रह जाएगा, ये 10 12, और नीचे डिवाइडेड बाय 63, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16.06 सेंटीमीटर। अब ये तो हमारी आ गई आर की लेंथ, आर की लेंथ हमारी आई है ये। अब उन्होंने हमसे पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, मतलब कि इस पूरे के इर्द गिर्द ये जो सारी लाइनें हैं
इन सब की लंबाइयाँ हमें पता होनी चाहिए। तो हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसकी जो तीनों लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये उसकी आर्क, तो ये तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर क्या है, ये जो हमने इतना पार्ट काटा हुआ है, जैसे आप पिज़्ज़े का एक पार्ट काट लेते हैं, तो ये एक हमने जो पार्ट काटा हुआ है इस पूरे को हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर यानी हिस्सा, सर्कल का एक हिस्सा काट लिया हुआ है। तो इसका पेरीमीटर किसके बराबर होता है, इसके तीनों लाइंस की लेंथ को हमने प्लस कर लेना है। तो 8 सेंटीमीटर ये वाला, अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये भी 8 ही होगा, तो इसका 8 सेंटीमीटर। और ये आर्क हमने खुद ही मालूम कर लिया पहले, तो वो हम तीनों को प्लस कर देंगे। तो ये आर्क की लेंथ है प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तीनों को जब हमने प्लस किया तो 8 और 8 16 और 16 ये, तो ये हो जाएगा 32, तो 32.06 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस बनाती रहूं। और चैनल सब्सक्राइब करते हुए ना आप एक बात का ख्याल रखा करें कि बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दिया करें, सिर्फ इसी सूरत में जो मेरी तमाम वीडियोज़ हैं वो आप तक आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें जो है एक सेक्टर ऑफ द सर्कल है, यानी सर्कल का एक पार्ट काट देना है ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसका एंगल 90 है, और जो है इसका पेरीमीटर हमने मालूम करना है। लेकिन पेरीमीटर के लिए सबसे पहले हम उसकी आर्क लेंथ मालूम करेंगे, क्योंकि हमें सारी लाइनों की लेंथ मालूम होगी तो ही हम मालूम कर सकते हैं पेरीमीटर। तो आर्क की लेंथ के लिए फार्मूला लगाएंगे, इसके लिए वही फार्मूला है जो तमाम क्वेश्चंस में यूज़ हुआ है, x/360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr। तो इसकी अब हम वैल्यू लिखेंगे। एंगल हमें दिया हुआ है, x की जगह पे एंगल लिख देंगे 90 डिग्री, और नीचे है 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई की वैल्यू, और उसके बाद हमने लिखी r की वैल्यू। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले 90 को इससे कर देंगे, 90 4 जा होता है 360, ये दोनों कट गए, ये 4 रह गया। 4 को अब हम 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 रह गया। इस 2 को उस 10 के साथ काट देंगे, 2 5 जा 10, तो नीचे हमारा क्या बचा है, सिर्फ 7 नीचे आ गया। और उसके बाद ऊपर जो है वो हमारा 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 110। तो ये हमारी आर्क की लेंथ आ गई। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आर्क की लेंथ हमारी ये आ गई है 15.71 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमें अब पूछा गया पेरीमीटर, तो हम पेरीमीटर मालूम करेंगे। पेरीमीटर के लिए हमें तीनों लेंथ मालूम होनी चाहिए, जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था, एक ये वाली लेंथ, ये लेंथ और ये आर्क की लेंथ, तो ये तीनों हमें मालूम होंगी। इन तीनों की लेंथ हम प्लस करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसमें भी ऐसे ही है, एक तो हमें दिया हुआ था रेडियस जो, वो लिख दिया, और 2 रेडियस 2 लाइनें होती हैं तो दो दफ़ा लिख दिया, और साथ में जो आर्क की लेंथ मालूम की है वो तीनों लेंथ को हम प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा दायरे के सेक्टर का पेरीमीटर, तो ये आ जाएगा 35.71 सेंटीमीटर। इसमें देखें एंगल जो है वो 130 दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ, पहले आर्क लेंथ मालूम करेंगे, उसके बाद सेक्टर का एरिया मालूम करेंगे। तो पहले जो 2 क्वेश्चंस है उसमें हमने पेरीमीटर मालूम किया है, अब हम उसका एरिया मालूम करेंगे। तो सबसे पहले लेकिन आर्क की लेंथ मालूम करेंगे। आर्क की लेंथ का फार्मूला x/360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr। इसकी वैल्यूज़ पुट की, x की जगह उसका एंगल लिखा 130 बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई की वैल्यू लिखी, और r हमारा है 28। अब इस सारे की हम कटिंग कर देंगे, और कटिंग करने के बाद ये हमारे पास बचा 572/9, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 63.55 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट हमारा है
सेक्टर का एरिया अब हमने मालूम करना है। तो सेक्टर का एरिया मालूम करने का जो फार्मूला होता है x/360 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द सर्कल, यानी पूरे सर्कल का एरिया हमें मालूम होना चाहिए, वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके साथ हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 130/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू। अब जो कैसे मालूम करेंगे पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, अब याद रखना है पहले हम जब लेंथ मालूम करते हैं वहाँ पे हम लिखते हैं 2 पाई आर, लेकिन अब हमने एरिया मालूम करना है तो जो एक दायरे का एरिया होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब हम उसको पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू लिखी, आर का स्क्वायर ले लिया, और इनको जो है वो हम चाहे कटिंग कर लें या चाहे आप मल्टीप्लाई कर दें। तो 28 को 28 के साथ हमने किया तो ये हमारा आ गया 784, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा ये आ गया ऊपर और नीचे ये आ गया। अब इसको कटिंग भी कर सकते हैं, ये 2 पे कटिंग हो रहा है, कटिंग कर लें या आप इसको डिवाइड कर लें तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। Okay dear student, now we are going to start our question number 9. Question number 9 is Gulshan wants to create a garden in the shape of sector of a circle. यानी गुलशन जो है वो एक बाग बनाना चाहता है और उस बाग की जो शेप है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दायरे का एक सेक्टर काट लें, जैसे पिज़्ज़े का एक पीस काटते हैं, उस शेप में वो गार्डन है जिसका रेडियस जो है वो 42 फीट है और उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 120 डिग्री है। बनाना चाहता है जिसकी शेप इस तरह से है। तो इसका हमें रेडियस दिया हुआ है 42 फीट है और इसका एंगल जो है वो 120 डिग्री है। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इस सारे एरिया के अंदर घास लगानी है। तो वो कितनी घास जो है वो इसके अंदर लगाएगा, तो जितना इसका एरिया है उतनी घास लगेगी। तो इसका मतलब है कि हमें इस सारे का एरिया मालूम करना है। तो एरिया कैसे आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी सेक्टर का एरिया कितना है। सेक्टर का एरिया क्या फार्मूला है, x/360 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द सर्कल, यानी जो पूरे एरिया का सर्कल है, पूरे सर्कल का जो एरिया है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x/360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो एरिया जो सर्कल का एरिया होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 120 डिग्री, वो हमने लिख दी। पूरे इस सर्कल की एंगल भी हमें मालूम है कि वो 360 होता है। मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू लिखी और मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर हमें दिया हुआ था रेडियस 42, उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। अब हम इनको इसका स्क्वायर लेंगे तो वो जो नंबर आएगा इनको आपस में कटिंग कर लेंगे। 2 करनी है। ये ऊपर हमने लिखा हुआ है 120, नीचे है 360। इसको हम काट देते हैं 10 पे। 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20, तो 12 इधर आ गया। इसको काटते हैं 10 पे। 10 3 ज़ा 30, 10 6 ज़ा 60, तो ये आ गया 36 हमारे पास, 36। उसके बाद हम इसको 12 पे काट देते हैं। 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, तो 3 आ गया। ये जो 3 आया इससे हम इसको काट लेते हैं और ये हमारे पास आ गया 3 5 ज़ा 15 और इसमें से 2 बचा वो इधर आ जाएगा। तो 3 8 ज़ा 24, फिर 2 बचा वो इधर आ जाएगा 3 8 ज़ा 24। तो ये हमारे पास आ गया 588। इसको हम फिर 7 से दोबारा काटेंगे। इसको 7 8 ज़ा होता है 56, तो ये है 58, तो 2 बच गया वो इधर लगा देंगे तो ये बन गया 28। तो 7 4 ज़ा 28। तो अब नीचे से हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर से हमारे पास बचा है 84 और 22। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा 1848 स्क्वायर फीट, यानी 1848 का जो रकबा है, कितने रकबे पर घास लगेगी, वो है 1848 मुरब्बा फुट है। अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद एन एरिया ऑफ 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर
एंड हैज़ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल उसी तरह है, एक सर्कल का एक सेक्टर है और उसका जो एरिया है, अब हमें एरिया दिया हुआ है। पहले हमने पिछले क्वेश्चन में एरिया मालूम किया है, अब हमें एरिया दिया हुआ है। तो एरिया हमें दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, तो हमने एंगल मालूम करना है, सेंट्रल का एंगल, जो सेंट्रल एंगल है उस सेक्टर का। तो बिल्कुल हम वही फार्मूला एरिया वाला लगाएंगे पहले, क्योंकि एरिया हमें दिया हुआ है। एरिया ऑफ द सेक्टर वो हमें दिया हुआ है, वो हमने लिख दिया 26 पाई इज़ इक्वल टू x/360 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द सर्कल, यानी पूरे सर्कल का एरिया कितना है। तो पूरे सर्कल का जो एरिया है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। तो ये हमने लिख दिया फार्मूला। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 26 पाई ऐसे कैसे ही लिख दिया। अब हम पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि दूसरी तरफ भी एक पाई है, तो अब हमें दोनों की वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को हम आपस में वैसे ही काटने वाले हैं, तो इसलिए वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम इधर भी पाई ऐसे ही लिख देंगे और इधर भी। और जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमें लिख दी है। आर हमें दिया हुआ था रेडियस, तो 6 का स्क्वायर ले लिया, 6 का स्क्वायर लिया तो वो आ गया 36। अब हमने इसको काट देना है, 36 1 ज़ा 36 और इसके साथ काटा तो इधर आ गया 10। तो उसके बाद हमने ये लिखा 26 पाई इज़ इक्वल टू, इधर से क्या बचा है, एक एक्स बचा है और एक ये पाई बचा है, तो पाई एक्स लिख दिया ओवर नीचे कितना बचा है 10। देन पाई जो है वो पाई से कट जाएगा या उसको हम इस साइड पे ले आएंगे। अब हमें तो मालूम करना है एक्स, तो उसके साथ जो पाई ओवर 10 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा, तो जब ये उलट जाएगा तो पाई पाई से कट जाएगा और 26 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 260 डिग्री। तो एक्स की क्या वैल्यू आई है, यानी एंगल, उस सेक्टर का एंगल कितना है 260 डिग्री। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ अ क्लॉक स्पेस मेजर 14 इंचेस अक्रॉस, हाउ मच एरिया इज बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड्स एट 5 o'clock। एक क्लॉक है, में कहा गया है कि ये एक क्लॉक है और क्लॉक के ऊपर जो टाइम है वो 5 बज चुके हैं और इस क्लॉक की जो फेस है वो है 14 इंच की। और अगर इसका जो फेस है वो 14 इंच का है तो हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस जो है वो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक वो बनेगा 7 इंच। क्योंकि ये जो पूरी लाइन है, अगर क्लॉक के अंदर हम एक पूरी लाइन लगाएं तो वो बनती है 14 इंच की, तो हमें तो चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बनेगा 7 इंच। तो हमें मतलब कि रेडियस इसका मालूम है, एंगल हमने अभी ख़ुद मालूम करना है, वो हम अभी मालूम कर लेते हैं। और उसके बाद हमने बताना है कि इस पूरे का एरिया कितना है। ये जो इतना पार्ट है क्लॉक का, ये बिल्कुल एक सर्कल का एक सेक्टर ही बन चुका है, तो इस पार्ट का एरिया कितना है। तो रेडियस हमें मालूम है, एंगल हम कहाँ से मालूम करेंगे। अब हमें पता है कि इस पूरे क्लॉक का जो एंगल है वो होता है 360, और 360 एंगल इसके 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये 12 तक, क्योंकि इसके ऊपर काउंटिंग लिखी है, तो 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो हम उसको 360 को 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 360 को 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो 12 3 ज़ा 36 और 0 आ गया, तो ये बना 30 डिग्री। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो बनता है 30, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एंगल बना 30, ये वाला भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है, क्योंकि 5 बजे तक है, तो 5 बजे तक हमारे कितना एंगल बना है, ये 30 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 150। यानी हमारा इस पूरे का एंगल कितना है, वो है 150। तो अब हमने इसका एरिया मालूम करना है। इसको दोबारा से समझे ज़रा कि एक क्लॉक हमें दिया हुआ है और पूरे क्लॉक का जो एंगल है वो है 360, और क्लॉक के 12 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, तो 12 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो 5 बजे तक कितने डिग्रीज बनेंगे, 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। अब जो क्लॉक का फेस है वो 14 इंच की घड़ी है, तो 14 इंच उसका फेस हो गया। हमें रेडियस चाहिए, तो हम उसको आधा कर देंगे तो हमें रेडियस आ जाएगा 7 इंच।
उसके बाद अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें उसका रकबा मालूम करना है यानी एरिया ऑफ द सेक्टर। तो वो बराबर होता है x/360 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द सर्कल, यानी पूरे सर्कल का एरिया कितना है और वो πr² के बराबर होता है। तो फार्मूला लगाते हैं x/360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय πr², और इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। x की जगह एंगल हम मालूम कर चुके हैं, तो एंगल है हमारा 150 और टोटल एंगल लिखा 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू हम 22/7 भी लिखते हैं यानी 22/7। जब उसको डिवाइड करते हैं पॉइंट में अगर लिखें तो वो बनती है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर लिया तो वो आ गया 49। अब हमने क्या करना है, इस सारे की कटिंग करनी है, कटिंग करके डिवाइड करके हमारे पास ये इसका आंसर आ जाए। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने ऊपर लिखा 150 और 360। अब हम इसको काटते हैं 10 पे, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। नीचे वाले को 10 से काटा, 10 3 ज़ा 30, 10 6 ज़ा 60। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 36 और इधर आ गया 15। और इसको हम दोबारा 3 पे काटते हैं, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आ गया 12। अब 12 को हम ऐसे नीचे लिख देते हैं क्योंकि अब मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, तो हम इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और इसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया है उस क्लॉक का जो हमने एक पार्ट काटा था, यानी 12 से लेके 5 तक जो सुइयाँ थी उसकी 5 बज चुके थे उस क्लॉक पर, तो 12 से 5 के दरमियान का जो एरिया था वो इतना बनता है 64.108 स्क्वायर। इसका जो ये वाला एरिया है, ये सारा एरिया, ये हमारे पास जो हमारा आंसर आया है वो सारा इसका ये एरिया बनता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।